हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। आज का हमारा टॉपिक है बेटा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की बुक है। मैंने क्लास 4th की बुक ली है, बट 3rd, 4th, 5th, 6th सभी में ऑलमोस्ट कॉमनली ही एक्सप्लेनेशन होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ओके, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर एक राइम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट को। आइए लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स एग्जामिन दीज पोएम्स। यहाँ पर एक पोएम आपको दी गई है जिसके थ्रू आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझाने की कोशिश की जा रही है। ओके, बोथ आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर शब्दों के समूह हैं जिनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है, बट द फर्स्ट पोएम इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर, while the second one contains noun and verbs arranged in a manner that make complete sense। फर्स्ट पार्ट जो पोएम का दिया गया है वहाँ पर क्या है कि जस्ट वर्ड्स का एक ग्रुप है जो कि आपको इंजॉयमेंट के लिए जस्ट एक बनाकर दी गई है, लेकिन अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो इसमें वर्ब का भी प्रॉपर यूज़ किया गया है, नाउन्स भी प्रॉपर तरीके से अरेंज किए गए हैं, यानी एक सेंसिबल सेंटेंस का यूज़ यहाँ पोएम के लिए किया गया है। तो बोथ द पोएम्स आर स्वीट, द सेकेंड वन हैज़ करेक्ट ग्रामर। दोनों पोएम्स पढ़ने में सुनने में बहुत ही प्यारी हैं, लेकिन जो सेकेंड वाली है इसका ग्रामर एकदम करेक्ट है। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। एक वाक्य बच्चों हमेशा दो टॉपिक से मिलकर, दो पॉइंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट हमें बताता है कि यह वाक्य किसके बारे में कहा जा रहा है या कौन इस वाक्य में कार्य को करने वाला है। प्रेडिकेट क्या होता है? टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में क्यों कोई काम हो रहा है या किसके द्वारा हो रहा है से अधिक बताता है। ओके, the subject contains the noun or the pronoun and the predicate contains the verb and the remaining part of the sentence। सब्जेक्ट में हमेशा नाउन और प्रोनाउन शामिल होते हैं, जबकि प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब के अलावा सारा ऑब्जेक्ट शामिल होता है। इन दिस स्लाइड द अबव सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग मैनर। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को किस तरह से अलग अलग किया जाता है। नाउ आई द किंग साइज बेड, आई माई ह्यूमन बींग, और साथ में आपको प्रेडिकेट पार्ट दिया गया है। ये आपने पीछे राइम पढ़ी होगी, उसी से रिलेटेड है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो बच्चों आपको ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो ये सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रॉपर सेंटेंस हैं। अगर ये प्रॉपर सेंटेंस हैं तो स्टेट वेदर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एंड राइट एस फॉर सब्जेक्ट एंड पी फॉर प्रेडिकेट इन द प्रोवाइडेड स्पेस। अगर ये प्रॉपर सेंटेंस हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये क्या हैं? सब्जेक्ट के सेंटेंस के पार्ट हैं। या तो ये सब्जेक्ट हैं या तो ये प्रेडिकेट हैं। आपको समझ में आता है कि कौन सा सब्जेक्ट है तो आप उसके आगे एस मेंशन कीजिए। अगर आपको कोई पार्ट प्रेडिकेट पार्ट समझ में आ रहा है तो उसके आगे पी मेंशन कीजिए। ओके, सब्जेक्ट इन अ कमांड सेंटेंस। जब किसी वाक्य के द्वारा हम कोई निर्देश देते हैं या हम कोई सलाह दे रहे होते हैं, या आप इसे ऐसे कह सकते हो कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, तो सब्जेक्ट किस तरह से उसमें शो होता है आइए देखते हैं। द सब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इन द अबव सेंटेंसेज, बट देयर आर सम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज वेयर द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड बट इट इज क्लियरली अंडरस्टूड। सच सेंटेंसेज आर कमांड सेंटेंसेज। देखिए बच्चों, कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट क्लियरली शो हो रहा होता है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को में अंतर करना आसान हो जाता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट लिखने में या पढ़ने में तो शो नहीं हो रहा होता, लेकिन सेंटेंस को पढ़ने के तुरंत बाद ही हमें एहसास हो जाता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कमांड सेंटेंसेस कहते हैं। इन दिस सेंटेंसेस बिलो यू फील द प्रेजेंस ऑफ यू एवर दो इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर। अब आपको जो सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, आप देखेंगे कि जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हो या बोलते हो तो आपको इसमें यू सब्जेक्ट की उपस्थिति अपने आप महसूस होती है, लेकिन लिखने में यू कहीं भी नहीं लिखा गया है। इट इज़ देयरफॉर सेफ टू से दैट द सब्जेक्ट ऑफ कमांड सेंटेंस इज ऑलवेज यू। तो इन सेंटेंसेस को आप देखिए, वेट फॉर मी यानी यू जस्ट वेट फॉर मी, प्लीज़ क्लीन योर रूम, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, यू प्लीज़ क्लीन योर रूम।
गेट आउट, यू गेट आउट। ओके, तो इन सेंटेंसेस को पढ़ के आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर यू सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन जहाँ भी कोई बात कमांड दी जा रही है वो सामने किसी यू सब्जेक्ट पर्सन को ही दी जा रही है। ओके, तो आप इसे ऐसा कह सकते हो कि कमांड सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट यू होता है, बाकी का बचा हुआ ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो इसके साथ ही आपको बी एक्टिविटी दी गई है, इसको आप फिल करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ऐसे ही आपको सी पोर्शन भी दिया गया है। इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस करने के दो सिंपल तरीके हैं। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो काम को कर रहा हो या जिसके बारे में बात कही जा रही हो, यानी मेन हीरो आप कह सकते हो। ओके, वो है सब्जेक्ट सेंटेंस में, बाकी का जितना भी बचेगा वो है प्रेडिकेट। कमांड सेंटेंसेस में हमेशा यू सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा बेटा ये दोनों बातें। ओके, अब ये जो बी एक्सरसाइज है और सी एक्सरसाइज है ये आपको नोटबुक में भी करनी है होमवर्क के तौर पर। ओके।